मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल नेता और भारत सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त सुर्खियों में आ जाते हैं जब अपने सबसे धुर विरोधी नेता के घर अचानक पहुंच जाते हैं। वो तस्वीर जब सोशल मीडिया में वायरल होती है तो लोग तरह तरह का कयास लगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर से कांग्रेस में जाएंगे या फिर कुछ और, जो आगे हम बताएंगे। लेकिन उस तस्वीर के मायने कुछ और हैं। जब वो उन नेता के घर पहुंचते हैं तो वो नेता स्वयं हैरत में पड़ जाता है और वो नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैर छूकर उनका सम्मान करता है, भावुक हो जाता है। जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए तब से उस नेता के धुर विरोधी माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अपने मंच पर एक दूसरे की खूब आलोचना भी करते हैं, एक दूसरे पर खूब तीखा हमला भी करते हैं। जिस नेता के घर ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक पहुंच गए वो नेता पूर्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बहुत करीबी और पूर्व का कांग्रेस का विधायक है, जो वर्तमान में विधायक नहीं है। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उस विधायक जिनका नाम गोपाल सिंह चौहान है, अशोकनगर के चंदेरी से पूर्व के कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे हैं, जब उनके घर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचते हैं, दोनों की तस्वीर सोशल मीडिया में आती है तो राजनीतिक महकमे में एक नए ऊर्जा का संचार हो जाता है। राजनीतिक जानकार अपने अपने मायने निकालने लगते हैं कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया उसके घर क्यों पहुंच गए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुन चुन कर गालियां देता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गोपाल सिंह चौहान ये भी कहा कि हमें तो राजनीति करना आपने ही सिखाया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि गोपाल सिंह चौहान राजनीति करना नहीं जानते थे, भाषण देना उन्हें नहीं आता था, बोलना भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही सिखाया है और दिग्विजय सिंह ने ही सिखाया है। क्योंकि जब सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह एक साथ कांग्रेस में रहकर राजनीति किया करते थे तो गोपाल सिंह चौहान उस टाइम पर राजनीति की दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन्हें बोलना नहीं आता था, राजनीतिक मंच में माइक पकड़ना नहीं आता था, माइक पकड़ते ही उनके पसीने छूट जाया करते थे। लेकिन जब दोनों एक साथ एक मंच पर बैठते हैं तो हर कोई सन्न रह जाता है और हर कोई कयास लगाने लगता है कि आखिर ये कैसा पल है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखकर गोपाल सिंह चौहान भी सन्न हो जाते हैं। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने जितने समर्थकों के साथ कांग्रेस को छोड़ी थी वो सभी तो वर्तमान में भी बीजेपी में है। लेकिन कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीबी नेता जो उस समय कांग्रेस में थे उनको भी ऑफर बीजेपी में जाने को तो मिला था, लेकिन उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में जाने से इनकार कर दिया था, जिसमें से गोपाल सिंह चौहान का भी नाम माना जा रहा है। क्योंकि गोपाल सिंह चौहान दिग्विजय सिंह के बहुत करीबी नेता हैं और सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से ही गोपाल सिंह चौहान बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए उनके बहुत करीबी कांग्रेसी नेता उनसे बहुत दूर हो गए। आए दिन टीका टिप्पणियां खूब करते हैं, आए दिन चुन चुनकर भाजपाइयों को गाली भी देते हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कुछ मिसाल पेश की है उस मिसाल ने आज एक नई इबारत रची जा रही है। हर कोई नई कहानी बता रहा है या फिर कोई राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव बता रहा है। दरअसल बीते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के दौरे में थे। बहुत सारे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उस बीच एक खबर यह भी वायरल हुई कि उन्हीं के वर्तमान बीजेपी के चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी ने उन्हीं के सामने मंच पर खड़े होकर कमलनाथ जी की जमकर तारीफ कर दी और कह दिया कि वो मुख्यमंत्री थे, केंद्र के कैबिनेट के मंत्री थे, तो उन्होंने छिंदवाड़ा से दिल्ली तक ट्रेन चला दी, महाराज आप भी कृपा कर दीजिए। यानी क्या वो ये कहना चाहते थे कि सिंधिया जी आप कमलनाथ जी से कमजोर हैं? हालांकि इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। लेकिन अब उसी दौरे में एक और तस्वीर आई है और उस तस्वीर ने पूरे राजनीति में खलबली मचा दी है। खलबली इस वजह से मचा दी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी के धुरंधर नेता है, मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल नेता है, भारत सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं। अब उन्हें क्या जरूरत है कांग्रेसियों के घर जाने की, क्या जरूरत है कांग्रेसियों के चौखट चढ़ने की, क्या जरूरत है उन्हें सांत्वना देने की। लेकिन तब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भी उन कांग्रेसियों के घर जाते हैं जो उनके अब धुर विरोधी माने जा रहे हैं। आपके मोबाइल पर एक
पंजाब केसरी की खबर है जिसमें लिखा है सियासी सरहदें टूटी, दिग्विजय सिंह के करीबी के घर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेसी नेता ने छुए पैर। ये तस्वीर लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। वायरल कर लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि सियासी सरहदें टूटी, कोई कह रहा है कि सांत्वना देने ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे क्योंकि गोपाल सिंह चौहान की दिव्यांगत माताजी के शोक संवेदना में उनके घर पहुंचे थे। और माताजी के शोक संवेदना में जब वो पहुंचते हैं तो हर कोई यह कयास लगाता है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या उस राजनीतिक जो सियासी सरहदें हैं उन्हें तोड़ दी है, क्योंकि बाद में वही नेता गोपाल सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया से माफी मांगता भी नजर आता है और वो कहता है कि जाने अनजाने में अगर कुछ भूल हो गई है महाराज तो क्षमा कर दीजिए। क्योंकि गोपाल सिंह चौहान जब अपने कांग्रेस के मंच में होते हैं तो फिर क्या उनके सामने महाराज और क्या बीजेपी सबको चुन चुन कर निशाना बनाते हैं और चुन चुन कर तगड़ा प्रहार करते हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके घर में पहुंचते हैं तब क्या वाकया होता है और क्या बातें होती हैं, थोड़ा सा मैं इस पंजाब केसरी की खबर पढ़कर आपको बताता हूं। मुलाकात के दौरान माहौल भावुक के साथ साथ हल्का फुल्का भी रहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुराने दिन याद करते हुए कहा कि पहले चुनाव में गोपाल सिंह चौहान बहुत झिझकते थे। इस पर गोपाल सिंह चौहान भावुक होकर बोले, मुझे भाषण देना महाराज ने ही सिखाया, मुझे तो बोलना भी नहीं आता था, महाराज कहते थे बोलो बोलो और ऐसे सिखाया। इस पर सिंधिया हंसते हुए बोले कि अब तो बहुत बोलने लगे हो, मुझे ही कहना पड़ता है कि रुको रुको, गलती हुई तो क्षमा करना महाराज। बातचीत के अंत में गोपाल सिंह चौहान ने हाथ जोड़कर कहा कि गलती हुई तो क्षमा करना महाराज। यह संवाद राजनीति की कटु के बीच आपसी सम्मान और पुराने रिश्ते की गहराई को दर्शाता नजर आया। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। बीजेपी के बड़े नेता और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के करीबी के बीच हुई यह मुलाकात अब सियासी गलियारों में कई मायनों में देखी जा रही है। इसे कोई राजनीतिक सौहार्द बता रहा है तो कोई इसे आने वाले समय पर सियासी संकेत से जोड़कर देख रहा है। आखिर क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया कहे कि तुम अब ज्यादा बोलने लगे हो, हमें कहना पड़ता है कि रुको रुको, और इसके बाद गोपाल सिंह चौहान पूर्व कांग्रेस के विधायक कहते हैं कि महाराज अगर गलती हुई होगी तो क्षमा करना। लेकिन इससे पहले जब गोपाल सिंह चौहान अपने कांग्रेस के मंच में होते हैं तो चुन चुनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर प्रहार करते हैं। वहीं सियासी गलियारों में जो चर्चा है, कुछ तो इसे राजनीतिक सौहार्द बता रहे हैं, लेकिन कुछ इसे नए राजनीतिक सियासी संकेत बता रहे हैं। कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का मन बदल रहा है या फिर गोपाल सिंह चौहान को बीजेपी से अब नजदीकियां बढ़ रही हैं, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रेम और उनसे लगाव ज्यादा हो रहा है या फिर कुछ और। क्या गोपाल सिंह चौहान ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे बीजेपी में शामिल होंगे? क्या आखिर वास्तविकता क्या है? किस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पुराने दिन को याद कर, उन पलों को याद कर गोपाल सिंह चौहान को भावुक कर दिया? गोपाल सिंह चौहान ने माफी मांगी। आपको इस पूरी वीडियो को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करिएगा।